स्वागत है आप लोगों का विजिटर वर्ल्ड में। मैं हूं एजाज अज्जू और आज मैं आया हूं त्यागराज स्टेडियम जो दिल्ली में है। और यहां पर दिल्ली सरकार के द्वारा प्लास्टिक बैन के विकल्प का मेला लगाया गया है, जिसे नाम दिया गया है प्लास्टिक विकल्प मेला। यानी केंद्र सरकार के द्वारा जो भी प्लास्टिक वन टाइम यूजेबल जो प्लास्टिक है, जो एक बार यूज करके फेंक देते हैं या उसे जमीन में गाड़ देते हैं या जला देते हैं, तो उसी का विकल्प का मेला यहाँ पे केंद्र सरकार जो बंद किया है प्लास्टिक का, वो यहाँ पे दिल्ली सरकार केजरीवाल सरकार यहाँ पे विकल्प मेला लगाया है, जिसमें दिखाया है कि कौन से प्लास्टिक को जो हम यूज करते थे पहले, उसके जगह पे कौन से पेपर का यूज करेंगे। इन सब के बारे में इसमें दिखाया गया है। तो हम अंदर चलेंगे और विकल्प जो प्लास्टिक का विकल्प लाया गया है उसको देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लास्टिक विकल्प मेला जो दिल्ली सरकार के द्वारा लगाया गया है, ये त्यागराज स्टेडियम है और इसके नीचे ये प्लास्टिक विकल्प मेला लगा है। हम इसके अंदर चलेंगे और अंदर जाकर देखेंगे कि प्लास्टिक की जो विकल्प मेला है, जो हम प्लास्टिक यूज़ करते थे सब्ज़ी रखने में या बाज़ार से सब्ज़ी लाने में, या जो पार्टियों में जो गिलास यूज़ होती थी या पार्टियों में जो प्लेटें यूज़ होती थी, उन सभी जगहों पर यहाँ पे कौन से विकल्प लाया गया है, उन सभी वस्तुओं को हम देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं यह लगाया गया है सिंगल यूज प्लास्टिक विकल्प का ये प्लास्टिक मेला है, जो व्यवसायी से व्यवसाय को संवाद से 1 जुलाई से 3 जुलाई तक था। ये मुख्य अतिथि इसमें गोपाल राय जो पर्यावरण मंत्री दिल्ली सरकार के हैं, और इसके अंदर जाने की कोई एंट्री नहीं थी। जो भी व्यक्ति इच्छुक था वो आके देख सकता था कि प्लास्टिक के जगह पे जो भी यूज़ करते हैं, जैसे हम प्लास्टिक की ब्रश यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के कंघी यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के थैले यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के बहुत सारा मैक्सिमम चीज़ें जीवन में उपयोग होने वाली जितने भी अधिकतर चीज़ें हैं वो सब प्लास्टिक के ही है मैक्सिमम। उन सभी जगहों पर कौन से विकल्प को लाया गया है और यहाँ प्रदर्शित किया गया है, उसी को हम देखने अंदर जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये जो मेला लगा है वो त्यागराज स्टेडियम के नीचे लगा था, जो 3 तारीख को ख़त्म हो गई। और केजरीवाल भी इसमें आए थे और ये गोपाल राय जो माननीय पर्यावरण मंत्री हैं दिल्ली के, वो भी आए थे इसमें मुख्य अतिथि। मैं इसमें आपको दिखाऊंगा भी जो आए हुए हैं यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में। अनुराग राय जी को मैं इसमें दिखाऊंगा भी, जो यहाँ आकर लोगों को जो बता रहे हैं कि यहाँ पे कितने आइटम प्लास्टिक को बैन किया गया है। ऐसे 19 ऐसे आइटम हैं जो प्लास्टिक के बने हुए होते थे, जो हम यूज़ करते थे, वो 19 आइटम को बैन किया गया है। और उसी से रिलेटेड ले आकर यहाँ पे अनुराग राय जी लोगों से संवाद भी करेंगे, लोगों का सजेशन भी लेंगे और खुद अपना भी जो मत है उनका वो भी रखेंगे, सरकार का क्या मत है वो भी रखेंगे। मैं उनको भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप देख सकते हैं ये जो दिख रहा है ये टिश्यू पेपर है। तो आप ये बता सकते हैं ये किस चीज़ में यूज आएगा? सर ये पराली से बना हुआ पैकेजिंग मटेरियल है। ओके। कंप्लीटली डिग्रेडेबल पैकेजिंग है। ये रिप्लेसमेंट है थर्मोकोल ईपीफोम स्टायरोफोम का, जो कि आपको यूजुअली पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे अगर आप मान लें आप छोटी सी हनी बॉटल मंगवा लें, आपको ग्लास बॉटल मंगवा लें, आपको टीवी फ्रिज ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वाइट गुड आइटम, पीसीबी आइटम, आप मोटर मंगवा लें, आप कुछ मंगवा लें, आजकल आपका हर जगह थर्मोकोल से पैकिंग है, ईपीफोम से पैकिंग है। सो इट्स अ रिप्लेसमेंट टू दैट। जहाँ पे थर्मोकोल हज़ारों सालों में डिग्रेड नहीं होता, it will degrade within a few times. So it's a completely biodegradable packaging material replacement. तो इनके कहने का मतलब है कि जो हम टीवी मंगाते हैं, फ्रिज मंगाते हैं, तो उसमें जो थर्मोकोल आता है, जो लाखों हज़ारों साल लग जाता है उसे सड़ने गलने में, तो ये पुआल से यानी पराली से बनाए गए ये थर्मोकोल है, जो एक बार यूज़ के बाद ये सड़ गल जाएगा, जो नेचुरल को यानी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस तरह ये थर्मोकोल है। तो यहाँ पे स्टेड भी बनाया गया है और यहाँ पे लोग जो भी अपने मन की जो क्वेश्चन है प्लास्टिक को लेकर, यानी उसके विकल्प, उसके जगह पे कौन से विकल्प लाया गया, उन सभी प्रश्नों का यहाँ आप क्वेश्चन कर सकते थे और उसकी जवाब यहाँ मिलने वाली थी कि कोई भी सामान जो प्लास्टिक के विकल्प के जगह पर लाया गया है वो किस चीज़ से बनाया जा रहा है, वो कितनी जल्दी वो सड़ गल जाएगी। और आनंद मोहन चक्रवर्ती, जिनके कारण हमारी ऑयल स्पेस आज क्लियर
हो रहे हैं और बहुत ही बड़ा पोल्यूशन का एक तो आप यहाँ देख सकते हैं ये थैला है और ये जो वन टाइम यूजेबल थैला नहीं है, ये रिसाइकल भी हो जाएगा और इसमें और भी तरह के हैं जो सड़ गल भी जाएगा, एक बार यूज होने के बाद ये सड़ जाएगा, नेचुरल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस तरह की ये जो आप ग्लास देख रहे हैं, ये एक तरह की ऐसी ग्लास है, एक तरह की शीशा है, शीशे की ही बढ़ावा दिया जा रहा है। प्लास्टिक के जगह पे जो प्लास्टिक में जो पानी आती थी उसे प्लास्टिक में ना आकर इस तरह की शीशे में पानी अब आया करेगी, इसलिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि प्लास्टिक से बहुत सारा पर्यावरण को नुकसान है, पर्यावरण को दूषित करता है, इसी को लेकर यहाँ मेला लगाया गया है। चीनी मिट्टी या शीशे की सामान बेचने के लिए जो थर्मोकोल यूज़ होता था, अब उसके जगह पर इस तरह के प्रोडक्टों का यूज़ किया जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें शीशा या किसी भी तरह के सामान धर के बेच सकते हैं। जब भी हम किसी मॉल में या कहीं शॉपिंग करने जाते हैं या किसी मार्केट में जाते हैं तो वो दुकानदार क्या करता है, आपको प्लास्टिक का थैले थमा देता है, उसमें आपका जो कपड़ा होता है उसको रख के दे देता है। लेकिन यहाँ पे जो मेला लगाया गया है उसके जगह पे इस तरह के कपड़े के बने हुए झोले का बढ़ावा दिया जा रहा है और इस तरह के झोले का यूज़ करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, जो उसके जगह पर ये विकल्प लाया गया है ताकि कोई भी दुकानदार आपको जो झोले में जो प्लास्टिक में रख के सामान देता था, इस तरह की झोले का यूज़ कर वो आपको सामान दे सके। जब हम मॉल में जाते हैं या किसी बड़े बड़े दुकान में या जब जीन्स खरीदने या शर्ट खरीदने जाते हैं तो वो अपनी दुकान की प्रचार करने के लिए जो बड़े बड़े जो थैले बनवा के रखता है उसके अंदर आपके जीन्स और शर्टों को रख कर देता है। उसकी जगह पे ये थैले, ये जो कपड़े से बने हुए जो झोले हैं या थैले हैं उसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि प्लास्टिक का यूज़ न करें, क्योंकि सरकार भी बहुत ही ज़्यादा इस पे नज़र बनाई हुई है। प्लास्टिक आने की कोई अब चांसेस नहीं लग रहा है क्योंकि सरकार बहुत ज़्यादा सख्त है इसको लेकर। हम जब गिफ्ट पैक कराते हैं या कोई छोटा सा सामान जब लेते हैं किसी शॉप से या मॉल से तो इस तरह की जो प्लास्टिक दी जाती थी अब इस तरह की झोले आपको दिए जाएंगे जो पेपर से बनी हुई इस तरह की ये झोले हैं। और ज़्यादातर इस जो वैकल्पिक मेला है इसमें प्लास्टिक की जो थैले झोले या इस तरह की जो सामानें आती थी उसी का विकल्प ज़्यादातर इसमें दिखाया गया है। आप देख सकते हैं इस वैकल्पिक मेला में आपको उसके जगह पे क्या यूज़ करना है आपको देखकर ही इसमें पता लग जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं जो घर में हम प्लास्टिक की गिलास या प्लास्टिक की जो बर्तन यूज़ करते थे, कटोरी यूज़ करते थे या मग यूज़ करते थे, उन सभी जगहों पर ये विकल्प लाया गया है। ये किस चीज़ से तैयार किया गया है तो इसमें जो ये कटोरियों में जो सामानें रखी गई हैं, दाल है, कोई और जो सामान है खाने वाले, उसी सभी चीज़ों से इनको तैयार किया गया है। उस किसी टेक्निकल के द्वारा उसे पीस कर या ऐसे किसी चीज़ से। ये जो मग है ये 300 रुपये का है। मैंने इनसे पूछा तो ये 300 रुपये इसकी दाम बता रहे हैं इस वाली मग की। इस तरह थोड़ी सी कॉस्टली है, देखने में भी खूबसूरत है और सबसे बड़ी बात है ये पर्यावरण को नुकसान नहीं करेगी। तो इस तरह इस मेले में जो भी हम प्लास्टिक की जो सामान यूज़ करते थे उन सभी जगहों पर जो विकल्प क्या है उन सबको दिखाया गया। अगर हम इस मेले के टोटल एक एक सामान को दिखाऊं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैं उसी सामान को दिखा रहा हूं जो ज़्यादातर ज़िंदगी में यूज़ होती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लकड़ी की बनी हुई ज़्यादातर सामान है। जो हम लूडो गेम खेलते हैं वो देखिए यहाँ की लकड़ी की बनी हुई है और लकड़ी के और भी सारे सामान है। लकड़ी की यहाँ साबुन रखने वाली है, लकड़ी की ही कंघी है। इस तरह लकड़ी के ही यहाँ ज़्यादातर सामान है। आप देख सकते हैं ये कंघी देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ये कंघी लकड़ी की बनी हुई है जो पर्यावरण को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये साबुन रखने वाली है। इस तरह लकड़ी की ही आपको ज़्यादातर यहाँ सामान देखने को मिलेगा। अब इस शॉप में देखिए ये जो सैंपल यहाँ रखा गया है टोटल इसमें लकड़ी की ही है। फ़िलहाल आप देखते होंगे कि जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो जो लकड़ी का वो चम्मच आइसक्रीम वाला देता है उसी तरह की कुछ यहाँ शेप है। जो प्लास्टिक की हम फंक्शन वंक्शन में जो प्लास्टिक की जो चम्मच मिलती है या चाउमीन वाले जो चम्मच देते हैं प्लास्टिक के जिससे चाउमीन खाते हैं
उन सभी जगहों पर ये लकड़ी की यूज़ का विकल्प यहाँ दिखाया गया। सभी तरह की चम्मचें यहाँ दिखाई गई हैं। उन सभी वस्तु के विकल्प को दिखाया गया है जो प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। उन जगहों पर इन तरह की चम्मचों का यूज़ कर सकते हैं और आने वाले टाइम में यही होगा। आपको ये विशेषकर प्लास्टिक है और जो हम नूडल्स जो खाते हैं, जो प्लास्टिक का यूज़ करके नूडल्स जो खाते हैं, उनकी जगह पर यहाँ लकड़ी का ही यूज़ करने को दिखाया गया है। वैकल्पिक जगह पर ये दिखाया गया है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देखकर ही इस वस्तु को समझ सकते हैं कि प्लास्टिक के कौन से विकल्प पर इसको लाया गया है। आप इतना तो अंदाज़ लगा ही सकते हैं, इतना अनुमान तो आप लगा ही सकते हैं। जितना मुझे पता है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये सभी जो सामानें हैं ये ज़्यादातर प्लास्टिक के विकल्प के जगह पर जो लकड़ी की बनी हुई ये सामानें हैं। नहीं सर, तो यहाँ देख सकते हैं जो जब हम कहीं पैकिंग करा के खाना देते हैं तो उस तरह की जो थैले होती है जो प्लास्टिक की आती है, जो होटल में जो हम नाश्ता के लिए पैकिंग कराते हैं, तो उसके जगह पे ये सभी विकल्प लाया गया है। होटल में जो प्लास्टिक की थैले चलती हैं, प्लास्टिक के जो कटोरियाँ चलती हैं, उसके जगह पे ये विकल्प लाया गया है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो प्लास्टिक के जो पैकिंग आती थी, जो प्लास्टिक के मिठाई पैक करते थे, उसके जगह पे ये कार्टून और जो पेपर से बनी हुई थैले का यूज़ करने का यहाँ दिखाया गया है। ये सभी पेपर से बने हुए थैले हैं। इस वैकल्पिक मेला में अधिकतर मैंने देखा कि जो थाली आती है या जो प्लास्टिक की जो कटोरियाँ आती हैं उसका विकल्प अधिक लगा हुआ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी थाली का ही विकल्प है। अलग अलग तरह की यहाँ थाली हैं, अलग अलग तरह की कटोरियाँ हैं। किसी थाली में 4 पार्ट है, किसी थाली में 5 पार्ट है, किसी में 6 पार्ट है। जो अक्सर हम किसी होटल से या ज़ोमैटो से या स्विगी से या किसी रेस्टोरेंट से जब खाना पैक कराते हैं तो इस तरह की थाली में ही पैक करके वो रेस्टोरेंट वाला या ज़ोमैटो या स्विगी वाला पैक करके देता है, जिसमें चावल एक तरफ रहता है, एक तरफ रोटी रहता है, एक तरफ तरह तरह की सब्जियां होती हैं। जब हम कॉफ़ी पीते हैं या पानी पीते हैं तो प्लास्टिक वाले में पीते थे, लेकिन यहाँ पे ये जो गिलास आपको दिख रहा है ये एक नेचुरल गिलास है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। थोड़ा सा कॉस्टली है, जो प्लास्टिक की थाली है या प्लास्टिक के जो गिलास हैं उनसे थोड़ा सा ये कॉस्टली है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आप यहाँ जो ये कटोरियाँ देख सकते हैं या थाली जो देख सकते हैं, थोड़ी सी ये जो चमक रही है, देखने में लग रहा है ये प्लास्टिक की है, लेकिन ये एल्युमिनियम के बनाया गया है ये थाली है।
इसका ये रिसाइकल भी हो जाएगा और ये पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। तो इस तरह अलग अलग किस्म के अलग अलग तरह की थाली हैं। इन सब को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम लोग फिर पुराने ज़माने में जाने वाले हैं। जैसे पुराने ज़माने में लोग मिट्टी के बर्तन के बनाकर उससे पानी पीते थे, मिट्टी के बर्तन में ही खाना बनता था, मिट्टी के बर्तन में ही पानी लाते थे, घड़ा में पानी लाते थे, प्याली में सेवइयाँ खाते थे। और इन सब को देखने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि हम फिर अपने पुराने ज़माने में जा रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मिट्टी की बनी हुई ये जो चपाती बनाते हैं, जो रोटी बनाते हैं जिसे तवा कहते हैं, मिट्टी की बनी हुई है। यहाँ पे मिट्टी की बोतल है। तो इस तरह ये सभी देखने पे ऐसे लग रहा है कि हम फिर अपने पुराने ज़माने में जा रहे हैं, पूर्वजों के ज़माने में जा रहे हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये कैरी वेल पैकिंग जो है वो है, जो पहले प्लास्टिक की आती थी, लेकिन ये सभी कैरी वेल पैकिंग जो है वो कूट की बनी हुई यानी पेपर की बनी हुई ये कैरी वेल पैकिंग है, जो एक तरह की झोला आप कह सकते हैं। जो हम किसी मॉल से जब सामान लेते थे तो प्लास्टिक में आती थी, अब ये कैरी वेल जो पेपर की बनी हुई है। आइसक्रीम, बर्गर या किसी भी तरह के सामान रखने के लिए जो छोटा छोटा पैकिंग होते हैं, जो प्लास्टिक के बॉक्स आते हैं, उन सभी का विकल्प ये है। गिलास है, आप रेस्टोरेंट में जब कोई ड्रिंक कीजिएगा तो आपको प्लास्टिक में लगी हुई गिलास में आपको पाइप लगा कर देता है, उसके विकल्प पर ये सब यहाँ दिखाया गया है। जैसे कोन होता है तो कोन जो आता है वो प्लास्टिक में रख के जो आता है, उस कोन को अब कागज़ में आएगी, इस तरह की पेपर से बनी हुई जो विकल्प है उसमें आएगी। ये देखिए ये कुछ अलग तरह के हैं, ये लकड़ी की बनी हुई टाइल्स है। टाइल्स ऐसे तो आप देखते होंगे कि टाइल्स जो है पत्थर की होती है या कुछ अलग तरह की मिट्टी से बनी हुई टाइल्स होती है, लेकिन ये जो टाइल्स मैंने देखा ये लकड़ी की बनी हुई टाइल्स है। और यहाँ पे आप जो डस्टबिन या जो ये बॉक्स देख रहे हैं, ये देखने में लग रहा है कि प्लास्टिक है, लेकिन ये कुछ अलग तरीका के, ये प्लास्टिक नहीं है, देखने में बहुत ही हल्का है और ये बहुत ही मजबूत है। यहाँ पे फिर वही है, अलग अलग तरह के जो थाली है उसके यहाँ विकल्प है, कटोरी के विकल्प है, चाउमीन खाते हैं उसका है, चटनी वाले का विकल्प है, इन सब का विकल्प यहाँ दिखाया गया है। अलग अलग शेप का, अलग अलग साइज का, अलग अलग तरह के यहाँ थाली है। और यहाँ कागज़ से बनी हुई ये जो है ये सभी चीज़ें यहाँ पे है, पेपर से बनी हुई सभी थैले हैं और पेपर से बनी हुई ये सभी सामान हैं। आप देख सकते हैं चाबी रिंग जो है, जो डायरी चाबी रिंग की तरह जो है, यहाँ भी पेपर से बनी हुई है।
मैक्सिमम सामान आपको यहाँ से सड़ने गलने वाली ही सामानें देखने को मिलेगी जो पर्यावरण को नहीं नुकसान पहुँचाए। आप सेविंग करने वाले देख सकते हैं, या लकड़ी की बनी हुई यहाँ सेविंग करने वाला है, कंघी लकड़ी की ही है। तो इस तरह अक्सर सामान हमने देखा है यहाँ पे कि लकड़ी की ही है या ऐसे चीज़ों से बनाई गई है जो सड़ गल सकता है। अब मैं आपको यहाँ पास से दिखा रहा हूँ। पास से आप देख सकते हैं कि ये जो पास है लकड़ी की ही ब्रश है, लकड़ी की यहाँ सेविंग रखी गई है। और इस ब्रश का दाम मैंने पूछा तो ये 100 रुपया एक ब्रश की दाम बताया। और इस तरह यहाँ पे मैक्सिमम सामान लकड़ी की ही देखने को मिला है। अब यहाँ देखिए ये लकड़ी से बनी हुई इतनी खूबसूरत ये दिख रहा है। ये जो आप प्लेटफॉर्म पे देखते हैं ट्रेनों पे, जैसे इस तरह की चेयर लगी हुई रहती है, अब ये लकड़ी की बनी हुई चेयर है। बहुत ही देखने में खूबसूरत लग रहा है।
तो ये जो थैला आप देख रहे हैं, ये थैला जिसका ज़्यादातर लोगों का इसी पे नज़र है। जब हम मार्केट जाते हैं तो सब्ज़ी वाला 1 केजी 2 केजी वाला थैले में सब्ज़ी करके देता है। यहाँ पे भी 10 केजी 5 केजी 1 केजी 2 केजी इस तरह के अलग अलग तरह की थैले हैं, जो देखने में लग रहा है प्लास्टिक है, लेकिन ये प्लास्टिक है नहीं, ये कुछ अलग तरीके के थैले हैं। यहाँ पर देखिए, ये लकड़ी की बनी हुई मैक्सिमम यहाँ पे सामान है। जो पहले शीशे के जैसे ड्रिंक करने वाली ये गिलास आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ब्लैक सा दिख रहा है, शीशे की आती है, जिसमें अक्सर लोग बियर वगैरह यूज़ करते हैं, ड्रिंक वगैरह यूज़ करते हैं। उसको कितनी खूबसूरती से इसे शीशे लकड़ी का बनाया गया है। आप यहाँ सभी सामानें देख सकते हैं। ये आप देखे होंगे अपने घरों में या किसी के घरों में यूज़ करते हुए। और यहाँ पे लकड़ी के में इस सभी चीज़ों को इस तरह डिज़ाइनिंग करके इन सबको बनाया गया है। देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ देखिए, ये जो है इसे आलू और अलुआ, किसी किसी राज्य में इसे कोन भी कहा जाता है। तो आलू और कोन से तैयार किया हुआ ये प्लास्टिक जैसा दिखने वाला थैला है, लेकिन ये प्लास्टिक नहीं है। इस पे डायरेक्ट लिखा गया है, या आप पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा है आई एम नॉट प्लास्टिक। तो ये तकनीक का यूज़ करके आलू से और कोन जैसे और शलजम जैसे चीज़ों से इसे तैयार किया गया है। मिक्स करके इन सभी सामानों को मिक्स करके तब इन जैसे ये प्लास्टिक जैसे दिखने वाले थैले को बनाया गया है, जो एकदम प्योर नेचुरल है। मैंने इनसे बात किया, दाम पूछा कि इसकी दाम कितनी है, लेकिन ये कैमरे के सामने नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस पर्पज़ से एक सैंपल लगाए हुए हैं, तो इसलिए ये दाम नहीं बता रहे हैं। ऐसे ये थोड़ा सा कॉस्टली आएगा, क्योंकि इसे बनाने में ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है। तो ये दिल्ली के माननीय पर्यावरण मंत्री हैं श्री गोपाल राय जी, और ये उस वैकल्पिक मेला में आए हुए भी थे। इन्होंने बताया कि 19 ऐसे सामान हैं प्लास्टिक के जिसे बैन किया गया है और उसके जगह पर विकल्प लाया गया है। मैं इनकी आवाज़ को म्यूट कर दिया हूँ, क्योंकि ये एक ब्लॉग चैनल है तो इसे दिखाना सही नहीं है, इसलिए मैं इनकी आवाज़ को म्यूट किया हूँ। और लोगों से ये संवाद किए, बात भी किए कि कौन सी जगह पे, कौन सी प्लास्टिक की जगह पे कौन सा विकल्प आया है और इसकी क्या फ़ायदे होंगे। फिलहाल गोपाल राय जी जो बिजनेसमैन आए हुए थे, जो प्लास्टिक के विकल्प पर अपना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उन सभी बिजनेसमैनों का बात सुन रहे हैं और उन सभी का एक एक करके जवाब भी ये दे रहे हैं। और सरकार किस तरह इसमें कदम उठा रही है, क्या कदम आगे उठाएगी, इन सभी के बारे में इन्होंने बताया। पूरा दिखाना इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आकर इन्हें ये सभी बिजनेसमैनों से बात किए और सरकार क्या कदम उठाने वाली है ये भी बताया। इस तरह आज मैंने आपको प्लास्टिक विकल्प मेला का दौरा कराया, जहां पर प्लास्टिक के जो विकल्प है उसको मैंने दिखाया। उम्मीद करता हूं आपको देखकर वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो के साथ, किसी और जगह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।